नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली में 15 विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। देश भर में स्वच्छता ही सेवा का 9वां संस्करण आज से शुरू। भारत ने रबी मौसम के लिए 36 करोड़ 20 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने खिताब को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान आज से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखेंगे। इस पार्क से मध्य प्रदेश के कपड़ा उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी और युवाओं के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई अन्य बड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिनमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान प्रमुख है। साथ ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ करेंगे, जो जनजातीय क्षेत्रों में सेवा केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त वह सुमन सखी चैटबॉट और एक बगिया मां के नाम जैसे महत्वपूर्ण पहलों का भी अनावरण करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। धार से विपिन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के समान वे भी भारत और अमेरिका की व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए श्री ट्रंप की पहल का भारत समर्थन करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत को शानदार बताया। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 15 विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। आज से प्रारंभ ये अभियान 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर तक चलेगा। एक रिपोर्ट। इन विकास कार्यों में अस्पताल खंड, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 150 डायलिसिस केंद्र, पुलिस के लिए 75 ड्रोन व्यवस्था और कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के 2 संयंत्रों की आधारशिला रखना शामिल है। ये विकास परियोजनाएं दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिन के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शुरू की जाएंगी। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर समूचे देश में सेवा मना रही है। पार्टी सेवा पखवाड़े के दौरान अलग अलग विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, स्वच्छता को बढ़ावा देने, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्म दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि श्री मोदी ने भारत को नई दिशा, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए मार्ग पर चलकर देश समृद्ध, सशक्त होगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य पूरा करेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने अपने असाधारण नेतृत्व से, कड़ी मेहनत से देश में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 2025-26 के रबी मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 36 करोड़ 20 लाख टन से अधिक निर्धारित किया गया है। श्री चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के बाद नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का लक्ष्य 2024-25 के उत्पादन से 2.4% अधिक है। हमने 25-26 के लिए जो लक्ष्य तय किया है, पिछले साल चूंकि ये था 341.55 मिलियन टन, अगले साल के लिए हमने तय किया है 362.50 मिलियन टन। ये हमारा लक्ष्य है जो इस साल की उपलब्धि से 2.4% अधिक है। श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बीज भंडार उपलब्ध हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल्द कार्रवाई का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री स्टालिन ने अनुरोध किया है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय को उर्वरकों की कमी तत्काल दूर करने का निर्देश दिया जाए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आज बिहार के बोधगया में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय MSME राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे समारोह का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। बिहार में 1,62,000 से अधिक लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सफलतापूर्वक 3 चरणों का सत्यापन पूरा कर लिया है। यह योजना छोटे छोटे शिल्पकारों और कामगारों के तकनीकी उन्नयन और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुई है। इसके तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं लगभग 19,000 लाभार्थियों के बीच 161 करोड़ रुपए की रियायती ऋण राशि प्रदान की गई है। 29,000 विश्वकर्मा लोगों यानी असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों को इंडिया पोस्ट के माध्यम से उनके घर तक आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अत्यंत साधारण तरीके से जीवन की शुरुआत करके दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने तक का सफर असाधारण रहा है। इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए चुनिंदा प्रतिष्ठित हस्तियों की राय लेकर आए हैं जो एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी बात कह रहे हैं। He has also made sure that the foreign policy serves the interests of the weaker sections of India. More recently, he has said he will never sacrifice the interests of farmers or people who are small and medium entrepreneurs. ये थे उद्यमी मोहन दास पाई। सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक रूप से सफल व्यक्ति के साथ साथ एक दयालु व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति भी हैं। तो सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली गलौज करते हैं, वो हम सुनते हैं ना। मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के इंसान हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से वस्तु और सेवा कर में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की थी। आज हम उन सामग्रियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन पर वस्तु और सेवा कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में की गई कर कटौती के माध्यम से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। नए कर ढांचे के तहत लकड़ी, पत्थर या धातु से बनी मूर्तियां जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उन्हें घटाकर अब 5% के स्लैब में रखा गया है। कांच की मूर्तियों और लोहे, एल्यूमीनियम, पीतल और तांबे से बनी कलाकृतियों पर भी इसी तरह की कटौती
कटौती की गई है। अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत 2,500 रुपए तक के फुटवेयर पर जीएसटी को 12% स्लैब से घटाकर 5% स्लैब में कर दिया गया है। त्योहार के सीजन से पहले लोगों के लिए सौगात बनकर आए ये जीएसटी सुधार आम आदमी पर कर का बोझ कम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी प्रियंका, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाला फेंक से। भारत के नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ग्रुप ए में जर्मनी के जूलियन वेबर, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशॉन वॉलकॉट, चेक गणराज्य के जैकब बडलेज और भारत के ही सचिन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मुकाबले भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:40 से शुरू होंगे। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। महिला वर्ग में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने कल रात अबू धाबी में ग्रुप बी के मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। ग्रुप ए के मुकाबले में आज दुबई में पाकिस्तान का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। और महिला क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में दोपहर 1:30 बजे दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। पहले मुकाबले में जीत हासिल करते हुए फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल कर लिया है। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की स्पॉन्सर अब अपोलो टायर्स होगी। बीसीसीआई के साथ एक समझौते के बाद कंपनी ने ऐलान किया कि उसने वर्ष 2027 तक के स्पॉन्सर राइट्स हासिल कर लिए हैं। उधर फुटबॉल में भारत की अंडर 17 पुरुष टीम ने कल कोलंबो में पहले ग्रुप मैच में मालदीव को 6-0 से पराजित किया। और प्रियंका, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो पीवी सिंधु ने चीन के शेनझेन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने डेनमार्क की जूली डावाल जैकबसन को हराया। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आयुष शेट्टी को चीनी ताइपे के चाउ टिएन चेन से हार का सामना करना पड़ा। जी प्रियंका, खेल खबरों में बस आज इतना ही। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कहीं कहीं तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी आज दिन भर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद प्रियंका। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से फिर कांपे पहाड़। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही का समाचार राष्ट्रीय सहारा सहित आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर लिखता है, उत्तराखंड में सीजन की 7वीं बड़ी आपदा, 5 घंटे में 7.5 इंच मूसलाधार बारिश। जनसत्ता ने विश्लेषण शीर्षक से बताया है, पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के टकराव से हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश। अमर उजाला ने पिघलने लगी रिश्तों में जमी बर्फ शीर्षक से लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की दी बधाई। 3 महीने बाद दोनों नेताओं में बातचीत, व्यापार वार्ता भी शुरू, टैरिफ विवाद के समाधान के संकेत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली में 15 विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। देश भर में स्वच्छता ही सेवा का 9वां संस्करण आज से शुरू। भारत ने रबी मौसम के लिए 36 करोड़ 20 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।